भौवाली में लक्सर के पास है ये ज़मीन। तो उस ज़मीन में जिन लोगों ने मुझे जबकि मैंने उनका पूर्ण भुगतान कर दिया है, पूर्ण भुगतान की डिटेल वगैरह सब मेरे पास है, हो गया है। ये मेरी रजिस्ट्री है। ये 5 के एक मरने की वजह से 8-9 खातेदार हो गए सबसे रजिस्ट्री। ये देखो सारे जगह खातेदार हैं और ये मैं हूँ। ये मेरा दाखिला खारिज भी हो गया है, देहरादून वालों का ये दाखिला खारिज। उसके बावजूद भी ये मुझे ज़मीन और इन्होंने अपना संपूर्ण हिस्सा ज़मीन का मुझे भेज दिया था। खानपुर के चर्चित जमीन विवाद में अब आया है सबसे बड़ा मोड़। जिस मामले में अब तक पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, अब उसी मामले में दूसरे पक्ष की दर्ज एफआईआर सामने आई है और इस एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे रहे हैं। हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद अब 2 पक्षों के गंभीर आरोपों में बदल चुका है। दूसरे पक्ष की एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता संजय तीर्थवाल का कहना है कि उन्होंने उक्त संबंधित भूमि खरीदी हुई है और उसकी एवज में पूरी रकम का भुगतान उनके द्वारा किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 23 जून को वहां उनके द्वारा तारबाड़ का कार्य कराया जा रहा था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उसी दौरान कई लोग मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने का प्रयास किया। शिकायत में आगे दावा किया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई और लाठी डंडों व अन्य हथियारों से हमला करने की कोशिश की गई। एफआईआर में कई लोगों के नाम भी दर्ज कराए गए हैं और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। यानी एक तरफ पुलिस पर थप्पड़ मारने और अभद्र व्यवहार के आरोप है, तो दूसरी तरफ मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच्चाई क्या है? वायरल वीडियो क्या कहता है? एफआईआर में दर्ज आरोप कितने सही है और पुलिस जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी? अब यह मामला केवल एक वायरल वीडियो का नहीं, बल्कि 2 पक्षों के गंभीर आरोपों का बन चुका है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। द नेटवर्क न्यूज इंडिया किसी भी पक्ष के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। दोनों पक्षों के दावों और पुलिस जांच के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। मेरा नाम संजय कुमार तीर्थवाल है और मैं देहरादून में रहता हूँ। मैंने कुछ समय पहले लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से मैंने यहाँ पे एक ज़मीन खरीदी है। भौवाली में लक्सर के पास है ये ज़मीन। तो उस ज़मीन में जिन लोगों ने मुझे ज़मीन बेची है, वो लोग मुझे उस ज़मीन में आने नहीं देते हैं। मेरी फसल भी ख़राब कर रहे हैं, मेरे लगे हुए खंभे भी तोड़ रहे हैं, जबकि मैंने उनका पूर्ण भुगतान कर दिया है। पूर्ण भुगतान की डिटेल वगैरह सब मेरे पास है। मेरा दाखिला खारिज भी हो गया है। ये मेरी रजिस्ट्री है। ये 5 खातेदार थे और 5 के ये एक मरने की वजह से 8-9 खातेदार हो गए सबसे रजिस्ट्री करवाई है मैंने। ये देखो सारे जगह खातेदार हैं और ये मैं हूँ। ये मेरा दाखिला खारिज भी हो गया है, देहरादून वालों का ये दाखिला खारिज भी हो गया है मेरा नाम। उसके बावजूद भी ये मुझे ज़मीन और इन्होंने अपना संपूर्ण हिस्सा ज़मीन का मुझे भेज दिया था। मेरे रिश्तेदारों ने और हमने मिलकर ये ज़मीन खरीदी है। मेरे रिश्तेदार ज़रा थोड़ा दूर बाहर रहते हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। और एक ये हैं मेरे पार्टनर हैं, इन्होंने भी रजिस्ट्री करवाई है इस ज़मीन में। लगभग 5 बीघे के आसपास इन्होंने खरीदी है। टोटल ज़मीन ये लगभग 52-53 बीघा ज़मीन है। तो हम कभी देहरादून से आते हैं तो ये लोग हमें बहुत तंग करते हैं। हम इतनी दूर से रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, इसलिए हम न्यूज़ के माध्यम से ज़रा आपको बता रहे हैं। तो मारपीट की, फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे आके हमें बचा के ले गई। ये पुलिस से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से झड़प कर रहे थे। ये क्रिमिनल टाइप लोग लगे मुझे, इसलिए मैं सरकार से